नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दज्जाल के बारे में बहुत ज़्यादा तवहुमात में हम मुब्तला हैं, इसलिए कुछ दज्जाल के बारे में थोड़ी सी मालूमात वो आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम राह रास्त की तरफ जा रहे हैं या बिला वजह किसी वहम में मुब्तला हो रहे हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रख लीजिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मतों को दज्जाल के बारे में न डराया हो। और क़यामत के करीब आने वाले वाक़यात और मसाइल, इसके बारे में बहुत सारे मसाइल और वाक़यात हैं, उनमें अहम तरीन फ़िगर दज्जाल है। दज्जाल के बारे में एक हदीस में यहाँ तक भी फरमाया कि सयकून फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 दज्जाल पैदा होंगे। उन दज्जाजिला या दज्जाल जितने भी पैदा होंगे हर दौर में अपने हिसाब से पैदा होंगे, लेकिन ये याद रख लें कि दज्जाल एक पर्सनैलिटी भी है और दज्जाल एक किरदार भी है। जहाँ तक दज्जाल पर्सनैलिटी होने का ताल्लुक़ है, ये क़यामत के करीब क़यामत की अलामात कुबरा में से एक निशानी है, और जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो पैदा हो जाएगी। जिसका सद्जवाब करने के लिए अल्लाह ताला ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ाम किया हुआ है, और उनका आपस में जब मुकाबला होगा तो दज्जाल नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन ये क़यामत की अलामात कुबरा में से है। अक़ायद की किताबों में ये तफसीलात मौजूद हैं जिसका ये मौका नहीं है बयान करने का। लेकिन ये बात याद रख लीजिए कि दज्जाल एक किरदार भी है। जब तक दज्जाल शख्सियत ने नहीं आना, उस वक्त तक उम्मत में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़मानों में दज्जाल नामी किरदार के अफराद पैदा होते रहेंगे, और वो एक किरदार भी हो सकता है, एक शख्सियत भी एक किरदार का रंग बन सकती है, और कई भी बन सकते हैं। कभी वो निज़ाम भी बन सकता है और कभी वो लोगों का मेथड भी बन सकते हैं, कोई तरीक़ाकार तरीक़ा फ़िक्र भी बन सकते हैं। दज्जाल बुनियादी तौर पर दजल से निकला है, और दजल असल में फ़रेब को कहा जाता है, धोखे को कहा जाता है, फ्रॉड को कहा जाता है। और यही वजह कि इस लफ्ज़ का सहारा लेते हुए बाज़ लोगों ने आने वाले दज्जाल का सिरे से ही इनकार कर दिया होगा, कोई दज्जाल वज्जाल नहीं आएगा। और ख़ास तौर पर जो इल्म हदीस के मानने वाले नहीं हैं वो सारे इसी बात के कायल हैं, और वो कहते हैं दज्जाल शज्जाल नहीं आएगा, बल्कि वो तो मतलब ऐसे ही है कि मतलब कोई लोग हैं जो ऐसा काम कर लेंगे, बस इतना ही है। आने वाले ज़माने में कोई दज्जाल शज्जाल नहीं आएगा। लेकिन इस ज़माने में याद रख लीजिए कि सबसे बड़ा दज्जाली किरदार अदा करने में 3 चीज़ें बुनियाद हैं, और इन सब के पीछे हम इंसान ही हैं, कोई और नहीं है। पहली चीज़ सरमाया, माल या दौलत। ये दज्जाल का एक बुनियादी इस दौर का किरदार है। दौलत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल करार दिया है। फरमाया कि इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज जुमा पढ़ लो ज़मीन में फैल जाया करो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश किया करो। माल को फ़ज़ल करार दिया, लेकिन यही माल एक हद से जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फ़ज़ल की बजाय दजल बन जाता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, ये तुम्हारे मालदारों के हाथों में दौलत बांधी ना बन जाए कहीं। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात का हुक्म जब दिया, फरमाया खुज़ू मिन अग़नियाइहिम रुद्दू इला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से ले लो और गरीबों को दे दो। ये सर्कुलेशन ऑफ मनी का इलाही निज़ाम है कि जब किसी मालदार के पास ज़्यादा हो जाए, उससे सदक़े के नाम पे, ज़कात के नाम पे, फ़ितराने के नाम पे या क़ुरबानी के नाम पे, किसी भी नाम से वो पैसे लिए जाएं और गरीबों तक उनको पहुंचा दिए जाए।
बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों के सो जाने के बाद, इसलिए कि मैं समझता हूँ 1857 के बाद तो हम बर्रे सगीर पाक और हिंद के मुसलमान सो गए हैं। 1757 यानी सुल्तान टीपू की शहादत के बाद जब मैसूर ख़त्म हो गया तो यहाँ के मुसलमान ख़त्म हो गए, और जो थोड़ा बहुत 19-20 हलचल रहती थी 100 साल के बाद यानी 1857 के बाद वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन 1857 के बाद बर्रे सगीर हाथ से गया, मुसलमान हाथ से गए जो इस्लाम के मुहाफिज समझे जाते थे। 1923 के बाद आमली तौर पर सियासत भी हमारे हाथ से गई, यानी माल भी हमारे हाथ से गया, और फिर 1923 में सियासत हमारे हाथ से चली गई। और ये दूसरा पहलू होता है किसी जगह पर अपने आप को कायम रखने मनवाने का, कि सियासत आपके हाथ में हो। अगर माल आपके हाथ में नहीं, सियासत आपके हाथ में है, आप अपना आप मनवा सकते हो। अगर सियासत आपके हाथ में नहीं, माल आपके हाथ में है, आप अपना आप मनवा सकते हो। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि दोनों हाथ से निकल गए, ना माल हाथ में रहा और ना सियासत हाथ में रही। सियासत की जगह जमहूरियतों का दौर आया, छोटे छोटे ममालिक बनना शुरू हुए। एक छोटा सा जजीरा है तो वो एक मुल्क है, एक बड़ा जजीरा है तो वो एक मुल्क है। फिर छोटे छोटे मुल्क बना बना के मुसलमानों को बांटा हत्ता के 60-70 हिस्सों में बांट दिया, और 60-70 हिस्सों में बांटने के बाद फिर उनको बांटा। हम अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं तो कई हिस्सों में वहां के लोग बटे हुए हैं। इसी तरह हमें बांट दिया। मईशत के लिहाज से हम बट गए। मईशत की जगह कैपिटलिज्म ने ले ली, सियासत की जगह हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसने ले ली। ये दजल के दोनों टूल थे। इससे भी आगे एक और बड़ा मामला, हमारा इल्म अकायद या हमारा फ़लसफ़ा या हमारी फ़िक्र या हमारा सोचने का जो अंदाज़ था वो था कि हम मेटाफिज़िकल कंसेप्ट रखते थे। फ़लसफ़ा था हमारा अक़ीदा था, हमारा इल्म कलाम था, ये सारी चीज़ें थीं। अगला मरहला ये आया कि हमारा इल्म अकायद हमारे हाथ से निकला और उसकी जगह साइंटिफिक मेथड ने आकर ले ली। उसकी जगह साइंसी फ़िक्र या साइंसी तर्ज़ फ़िक्र ने ले ली। और साइंसी तर्ज़ फ़िक्र की बुनियाद ये है कि बहरहाल जो होना है वो होना है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी कर नहीं सकते। खुदा की तकदीर का यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। खुदा का तसव्वुर, खुदा का ध्यान, खुदा का होना ना होना कोई हैसियत नहीं उसकी। नबी, नबूवत, इल्हाम, वही कोई चीज़ नहीं है। वही होती है नहीं होती, कोई हैसियत नहीं इन चीज़ों की। इसलिए कि साइंटिफिक पैराडाइम में या साइंटिफिक मेथड में मज़हब या माबादत तबीयाती वो तसव्वुरात जिनको हम अक़ीदे का नाम देते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं। बल्कि उसकी जगह पर जब साइंस आई तो साइंस ने अपने तजर्बात पेश किए। उन तजर्बात के साथ जो तफक्कुरात थे, उन तजर्बात से पहले और बाद के नताइज, वो एक नया माबाद तबीयाती तसव्वुर बना। उस माबाद तबीयाती तसव्वुर ने आगे बढ़ते आज हमें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम साइंस को पढ़ने जानने के बावजूद साइंस के हाथों में खिलौना बन के मजबूर हो गए हैं। आज साइंस हमारी मौत का इंतज़ाम कर रही है। साइंस आज हमारे मुर्दे रुला रही है। कहा करते हैं कि जब किसी को जलील करना हो तो उसके मुर्दे रुला दिए जाते हैं। हकीकत बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड ममालिक में बिलअमूम और हम मुसलमानों में बिलखुसूस मुर्दे रुल चुके हैं। आज लोग चीख कर कह रहे हैं और मेरे अब्बा को कुछ नहीं था और इसको ना ले जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, गायबान उसको ले जाते हैं, जाके पता नहीं कहाँ गर्क कर देते हैं। आज बेटियां, औलादें और पीट रहे हैं, मुसीबत में पड़े हुए। फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता कोरोना को, लेकिन हम इस मुसीबत में पड़े हुए हैं कि या तो बंदे को खुद मारेंगे, अगर मर गया है तो उसके साथ वो हुलिया करेंगे और वो हाल बिगाड़ेंगे उसका कि ऐसी तैसी फेर कर रख देंगे। आज हमारे डॉक्टर
जो डॉक्टर हुआ करते थे आज वो सफ़ाक कस्साब बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो नर्सें जो नर्सिंग के लिए हमदर्दी के लिए हुआ करती थीं, आज वो खून आशाम आंखों से आपको देखती नजर आती हैं कि आप आ जाएं ताकि आपका बंदोबस्त कर लिया जाए। तो ये दज्जाल का वो नया दौर, नया ज़माना, नया तरीका है। याद रख लीजिए, इस दौर में साइंस ने, मईशत ने, सियासत ने दज्जालियत का रूप इख्तियार कर लिया है। ये तीनों मिलकर गरीबों को कत्ल करने की तरफ माइल हैं। ये अमीरों का तसल्लुत कायम करने के लिए कोशां हैं और इस दौर का दजल यही है। आज बिला वजह हम ऐसे तवहुमात में पड़ जाते हैं। एक मजहबी तंजीम है जो अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर है और कहीं कम है, जो अपने आप को फ्रीमेसनरी कहते हैं। हम बिला वजह उनको दज्जाल बनाने की फ़िक्र में लगे होते हैं। कभी कभी बिला वजह वो डॉलर के ऊपर एक बनी हुई आंख है, उसमें दज्जाल बनाने के बारे में लगे होते हैं। जो देखो जी, डॉलर के ऊपर आंख है तो ये दज्जाल की आंख है, इसलिए हम उसको साबित करने के चक्करों में हैं। पिछले दिनों किसी साहब ने एक क्लिप मुझे भेजा कि कोई साहब बड़ा चीख चीख कर कह रहे हैं, ओए तुम सोए हुए हो, ये देखो दज्जाल के पुजारी दज्जाल के आने की दुआएं मांग रहे हैं। और वो मैंने जब देखा मंजर, चूँकि मैं वहाँ गया हूँ, सारा माहौल भी देखा हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन सिटी के करीब इनका हेडक्वार्टर है फ्रीमेसनरी का, और वहाँ वो अपनी तकरीबात करते रहते हैं। सालाना तकरीबात या मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं। उनकी कोई तकरीब है और मुख्तलिफ़ स्टेजेस के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने बिठाए हुए होते हैं। उनका अपना तरीक़ाकार है और बिल्कुल दरमियान में प्रकार और ट्रायंगल बना हुआ है होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और उसके दरमियान में आंख नज़र आ रही है, और ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और लोग इर्दा गिर्द अपनी वो नज़में नातें जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं। उनका इसमें तसव्वुर क्या है, उनके अपने अकायद, जितने भी फ्रीमेसनरी हैं अपने आप को ये दाऊद अलैहिस्सलाम का फॉलोअर मानते हैं। जिस तरह ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, फ्रीमेसनरी तादाद में बहुत थोड़े हैं, बुनियादी तौर पर ये अपने आप को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फॉलोअर मानते हैं। इनका अक़ीदा ये है कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह दोबारा हुकूमत कायम करना ये हमारा मनसब है। इसके लिए उनका जो निशान है एक ट्रायंगल है और एक वो मतलब है एक वो प्रकार जिसको कहते हैं वो दायरा बनाने के लिए जो होती है, एक वो है। इन दोनों का एक चौखटा सा बना हुआ है और दरमियान में एक आंख है, और उनका तसव्वुर उसमें सिर्फ इतना ही है कि ट्रायंगल, यानी अगर आपने दुनिया में कोई बना बनाया निज़ाम देखा है जो ट्रायंगल की सूरत में अल्लाह ने बनाया हुआ है, और बुनियादी तौर पर अफलातून का एक तसव्वुर है जिससे उन्होंने ये बात ली है, या आप खुद बनाना चाहें जो प्रकार की सूरत में उन्होंने ऊपर रखा हुआ है कि आप खुद कोई चीज़ बनाते हैं, दोनों सूरतों में एक बात जहन में रखें कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। जो उनका तसव्वुर है वो एक आंख दरमियान में है, कहते हैं अल्लाह आपको देख रहे हैं, ये उनका तसव्वुर है। उनका अपना अकीदा, उनका अपना मज़हब है, लेकिन हम इस चक्कर में हैं कि ये दज्जाल के पुजारी हैं। याद रखिए, दज्जाल का पुजारी किसी खुदा को मानने वाला नहीं हो सकता, जबकि यहूदी खुदा को मानते हैं। दज्जाल को मानने वाला किसी खुदा की पूजा नहीं करता। ईसाई भी किसी खुदा को मानते हैं, हिंदू भी किसी खुदा को मानते हैं, फ्रीमेसनरी भी किसी खुदा को मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्रीमेसनरी ने अपना मामला ज़रा ओपन रखा है कि प्रैक्टिकली आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन अमली तौर पर आपको चाहिए कि गलबे के लिए आप हमारा साथ दे दें। लिहाजा एक ईसाई भी फ्रीमेसनरी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, यहूदी भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है। और हमारे अगर तारीख़ में देखा जाए, बड़े बड़े मुसलमान अहले इल्म ऐसे गुजरे हैं जो फ्रीमेसनरी थे, और उनके बारे में तारीख़ में ऐसे कई बातें मिलती हैं। इस वक्त मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए ये फ्रीमेसनरी एक अपना मजहबी फ़िरका है, अपना उनका निज़ाम है। आप उनसे 100% भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं कहना शुरू कर दूँ ये दज्जाल है, दज्जाल जो दज्जाल अकबर है बुनियादी तौर पर, जो दज्जाल शख्सियत है, ये तो खुदाई का दावा करने वाला पैदा होगा, तो खुदा को ना मानने वाला होगा। उसके बारे में कहा जाता है हदीस में, वो कहीं कैद है, जब आएगा तो आएगा।
अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी तरह दज्जाल पर कई लोगों ने किताबें भी लिख दी हैं। तो इसलिए ऐसे तवहुमात में नहीं पड़ना चाहिए। दज्जाल है, जब आएगा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दौर के दज्जाली फितनों से हम सबको महफूज फरमाए। और यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ की तिलावत हर जुमे को अगर कोई बंदा मामूल बनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देंगे। और आप सूरह कहफ का मुताला कर लीजिए। सूरत कहफ का आखिरी रुकू है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम समझ तो हमने बेकार पैदा कर दिए, तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया है। और सूरह के शुरू में भी अल्लाह ने वहदानियत का सबक दिया है। इसलिए हमें चाहिए वहदानियत के साथ जुड़ें, अल्लाह की तौहीद के साथ जुड़ें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें, अहले इल्म के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दज्जाली फितनों और उसकी हर किस्म की फ़नकारियों से अल्लाह हम सब को अहले ईमान को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।